नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह या फिर 1857 की क्रांति। मेरे प्यारे दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और दूसरी चीज़, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, बात भारत का इतिहास रहा है कि बात जब तक आपके धर्म पर ना आ जाए लोग तब तक ज्यादा कुछ बोलते नहीं है। तो 1857 जो विद्रोह हुआ था ये एक्चुअल में धर्म पर बात आ गई थी। और जो इसकी तारीख, जो आपको ये जानकर हैरानी होगी, जो इसकी फिक्स डेट रखी गई थी विद्रोह करने की, वो फिक्स डेट भी क्या हो गई थी, उसी से पहले लोगों ने विद्रोह कर दिया था। वो फिक्स डेट फेल हो गई थी। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए, जब भी कोई भी बच्चा नया पैदा होता है तो उसका अगर 9 महीने का समय है पैदा होने का, अगर वो बहुत पहले जन्म ले लेता है तो बच्चा कमजोर रहता है। तो ये भी एक कारण था कि 1857 का जो विद्रोह था ये इसलिए भी फेल हुआ था क्योंकि जो इसका समय रखा गया था ये उस समय पर ना शुरू होकर लोगों ने इससे पहले ही ये विद्रोह शुरू कर दिया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ऐसे ही रोमांचक पॉइंट देखेंगे आज, जो कि पेपर में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। देखिए दोस्तों, ये जो विद्रोह था ये मंगल पांडे की तरफ से शुरू किया गया था। सबसे पहला जो मंगल पांडे था उसने इस विद्रोह की शुरुआत की थी। लेकिन ये एक सैनिक विद्रोह भी माना जाता है। कुछ लोगों का मानना होता है कि भाई ये सैनिक विद्रोह भी था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि भारत में इससे पहले भी सैनिक विद्रोह हो चुका था। मतलब ये पहला सैनिक विद्रोह नहीं था भारत में। तो जो पहला भारत का फर्स्ट सैनिक विद्रोह हुआ था वो 1806 में हुआ था। और कहां पर हुआ था? वो वेल्लोर में हुआ था। वेल्लोर कहां पर है? ये तमिलनाडु में है। उसके बाद दोस्तों, जो 1857 का विद्रोह है इसका जो सिंबल क्या माना गया था? मतलब कमल का फूल और रोटी, ये इसका सिंबल था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद रणनीति, जो ये रणनीति थी 1857 के विद्रोह की, ये रणनीति बनाई थी रनोजी बापू ने और दूसरा था अजीमुल्ला खान ने। इन दोनों ने रणनीति बनाई थी। कहां पर बनाई थी? लंदन में बैठकर इन्होंने रणनीति बनाई थी और एक फिक्स डेट लिखी गई थी कि भैया इस तारीख को हम विद्रोह शुरू करेंगे भारत में। वो तारीख थी 31 मई 1857। लेकिन दोस्तों, ये विद्रोह पहले ही शुरू हो गया था, जैसे कि मैंने आपसे अभी बताया। उसके बाद कुछ 2-4 बातें हैं जो कि बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में पूछ लिया जाता है कि भाई ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, या ब्रिटेन में कौन राज कर रही थी, कौन रानी थी उस टाइम पे। तो ये सब चीजें पूछी जाती है। तो ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था पामस्टन। तो पामस्टन वहां के प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। मतलब 1857 की क्रांति के दौरान ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे कि कौन कौन लोग थे कि इस पोस्ट पे वो थे। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन जो था, मतलब वहां की ब्रिटिश की जो रानी थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। और उसके बाद मुगल एम्पायर जो थे, तो मुगलों के जो उस टाइम के बादशाह थे उनका नाम था बहादुर शाह जफर, या फिर इनको बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ब्रिटिश आर्मी चीफ कौन थे? जॉर्ज एनसन। लेकिन इनको बदल के रॉबर्ट कैम्पबेल को बना दिया गया था। उसके बाद 1857 का जो विद्रोह है, 3-4 किताबें हैं जो पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली किताब, इधर मैंने बुक का नाम लिखा है और इधर किसने वो किताब लिखी है उसका नाम लिखा है। तो 1857 की जो किताब है, ये 1857 के नाम से ही ये किताब है, ये लिखी थी S.N. सेन ने। उसके बाद द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किताब लिखी थी V.D. सावरकर ने। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब 1857 का विद्रोह, ये किताब किसने लिखी थी? R.C. मजूमदार ने ये किताब लिखी थी। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कई बार पूछा जाता है, दादा भाई नारोजी ने ये किताब लिखी थी। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब देखिए, भारत में 1857 की जो क्रांति हुई उसके राजनीतिक कारण क्या थे, मतलब पॉलिटिकल रीजंस क्या थे जिसकी वजह से ये क्रांति हुई। तो सबसे पहले देखिए, उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेके 1856 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। जैसा कि मैंने
अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा है, ये थोड़ा सा पहले ही थे, मतलब ये कारण बना, इसने कारण बना दिए थे। तो सबसे पहले देखिए 1848 में जो महाराजा दलीप सिंह थे, जो कि पंजाब के महाराजा थे, उन पर इन्होंने, अंग्रेजों ने आक्रमण किया और आक्रमण करके वो पंजाब पे अपना कब्जा जमा लिया, जिसकी वजह से उन्होंने जो दलीप सिंह जी थे उनको पेंशनकारी बना दिया था। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद 1859 में जो दलीप सिंह थे, उनके पास क्या था, कोहिनूर हीरा था, जो कि गिफ्ट करा दिया गया था जबरदस्ती, किसको, विक्टोरिया को, मतलब क्वीन विक्टोरिया को, जो ब्रिटेन की रानी थी। उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिसको हिंदी में बोलते हैं हड़प की नीति। ये नीति क्या थी? ये नीति वो थी, अंग्रेज ये कहते थे कि कोई भी साम्राज्य है, अगर वहां का कोई राजा है और अगर उसका कोई संतान नहीं है, तो अगर उसकी कोई संतान नहीं है तो उसके मरने के बाद जो उसका एरिया होगा वो हम हड़प कर लेंगे, मतलब वो ब्रिटिश रूल के अधीन आ जाएगा। वहां पर जो प्रशासन है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ही चलाएगी। उसके बाद इनका यह भी कहना था कि अगर कोई राजा ऐसा है जिसका पुत्र है लेकिन वो उस चीज के लिए योग्य नहीं है, मतलब वो राजा बनने के योग्य नहीं है, तो उसका भी राज्य हम हड़प लेंगे। तो यही थी हड़प की नीति। अब देखिए सबसे पहला सतारा जो है 1848 में हड़प की नीति, जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी थी, इसके तहत इसको हड़पा गया था, जो कि कहां पर है, महाराष्ट्र में। तो एक कई बार पूछा जाता है कि सबसे पहला कौन था, तो वो तो सतारा। उसके बाद कई सारे, लेकिन मैं थोड़े इंपॉर्टेंट जो थे वो मैं लिखे हैं यहाँ पे। 1814, ऐसा नहीं है कि जो मैंने 4-5 लिखे सिर्फ वही है, कई थे, इसके अलावा भी 2-4 थे। तो 1849 में संबलपुर और जैतपुर। उसके बाद 1852 में जयपुर और 1853 में झांसी आप जानते हैं। देखिए वहां से रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई की कोई संतान नहीं थी, उन्होंने अपनी संतान को गोद लिया था। उसके बाद 1854 में नागपुर और अवध जो है 1856, ये भी काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, क्योंकि अवध के जो नवाब थे 1856 में, उनका नाम था वाजिद अली शाह, और इन्हीं की वाइफ थी जिसका नाम था बेगम हजरत महल, जो कि 1857 की क्रांति में लखनऊ से ये आगे थी, मतलब लखनऊ से इन्होंने पूरी बागडोर संभाल रखी थी। उसके बाद वाजिद अली शाह के पुत्र जिनका नाम है बिरजस कादर, ये बिरजस कादर जो है ये लास्ट नवाब रहे हैं, कहां के, अवध के। तो ये था दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें, अभी बातें खत्म नहीं हुई, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए बात करेंगे सामाजिक कारण की। ऐसे क्या सामाजिक कारण थे? देखिए समाज हमारा जो है, अगर आप उन चीजों से छेड़खानी करोगे तो जाहिर सी बात है कि समाज क्या करेगा, वो बिगड़ जाएगा। 1856 में जो डलहौजी थे, डलहौजी 1856 में क्या थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने एक ऑर्डिनेंस, एक विधेयक पास किया था जिसका नाम था विधवा पुनर्विवाह विधेयक। इसमें क्या था कि जो विधवाएं थी उनकी दोबारा से शादी करने का ये ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिसको सपोर्ट किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने, जिसकी वजह से जो भारत के लोग थे वो बहुत ही एक तरीके से आक्रोश में आ गए, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जो हमारी संस्कृति, जो हमारी परंपराएं अभी तक पूर्वजों ने चला रखी थी, जो चली आ रही थी, उसमें अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, अब उन चीजों को भी अंग्रेज बदल रहे हैं। उसके बाद धार्मिक कारण क्या बना, 1813 में जो है ईसाई मिशन चला गया। अब ये ईसाई मिशन क्या था कि जो ब्रिटिश के लोग थे, जो इंग्लिशर थे, ये ईसाई धर्म को मानते थे और कुछ लोग भारत में इसका प्रचार करने के लिए आए थे, और भारत के जो लोग थे वो ये समझ रहे थे कि अब ये अपने ईसाई धर्म को भी हम पर थोप रहे हैं, मतलब हमारा जो धर्म है उसको ये पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं और ईसाई धर्म को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैंने आपसे पहले भी बताया था कि राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान, जिन्होंने लंदन में ये रणनीति बनाई थी कि हम 31 मई 1857 को फिक्स की गई है डेट कि हम इस तारीख को भारत में विद्रोह शुरू करेंगे। उसके बाद विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या बना? देखिए विद्रोह का जो तत्कालिक कारण बना, ये 1857 में एक जो यहाँ पे आर्मी थी, ब्रिटिश लोग चलाते थे, उसमें एक राइफल का इस्तेमाल किया जाता था। पहले वुडन राइफल का इस्तेमाल किया जाता था, कोई दिक्कत नहीं थी, जिसको बोला जाता था ब्राउन बेस। लेकिन ये जो वुडन राइफल थी, इसको बदल के लोहे की राइफल लेके आए, जिसका नाम था जनवरी 1857 में, जिसका नाम था इनफील्ड राइफल, जो कि लोहे से बनी हुई थी। इसमें जो कारतूस डाला जाता था, वो जो कारतूस बनता था
वो उसमें गाय की और सूअर की चर्बी मिलाई जाती थी। अब आप जानते हैं कि जो गाय है वो हिंदू धर्म के लोगों के लिए बहुत पवित्र है, और जो सूअर है उससे मुस्लिम जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा एक तरीके से उस चीज को नापाक मानते हैं। तो जिसकी वजह से ये आग में घी का काम कर दिया इस चीज ने। और ये बात जब पता लगी तो देखिए 29 मार्च 1857 में बंगाल की बैरकपुर छावनी में 34वीं जो रेजिमेंट थी उसमें एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। अब इस मंगल पांडे ने इस बंदूक में एक तरीके से ये जो मुंह से छीलकर इसमें कारतूस जो डाला जाता था उस चीज से इसने मना कर दिया, जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा आक्रोश में आ गया, इसने हत्या कर दी लेफ्टिनेंट बाग की। अब लेफ्टिनेंट बाग की हत्या करने की वजह से इसको फांसी दी गई। 8 अप्रैल 1857 में इसको फांसी दी गई। किसको दी गई? मंगल पांडे को। अब फांसी देते ही पूरे भारत देश में ये एक तरीके से बहुत ज्यादा तेजी से लोग आक्रोश में आ गए, और ये एक कारण बन गया। भूमिका तो बन रही थी, विद्रोह करेंगे भारत के लोग, ये भूमिका धीरे धीरे बन रही थी, इसकी तारीख भी फिक्स की गई थी, लेकिन ये वो कारण बन गया जिसकी वजह से एकदम से भारत में विद्रोह शुरू हो गया। अब देखिए मेरठ की अगर हम बात करें तो देखिए ये तो बना कारण, और सबसे पहला जो विद्रोह हुआ वो कहां पर हुआ? मेरठ में हुआ। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 में 99 सैनिक मना कर दिया। किस चीज के लिए? कारतूस को इस्तेमाल करने के लिए, और उसमें से 99 में से 85 को उम्र कैद की सजा दे दी गई। उसके बाद 10 मई 1857 में सभी के सभी सैनिक इकट्ठा हुए, जिनका नेतृत्व किसने किया? कदम सिंह जी ने किया। और उसके बाद 11 मई 1857 को वो दिल्ली पहुंचते हैं, और दिल्ली कहां पहुंचते हैं? लाल किले पर पहुंचते हैं। और ये खबर फैला दी गई थी कि दिल्ली से बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी हम इनको जानते हैं, वो दिल्ली से इस जो विद्रोह है इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिसकी वजह से सभी के सभी लोग दिल्ली के लाल किला पर पहुंचे। और 12 मई 1857 में जो बहादुर शाह जफर थे इनको अरेस्ट कर लिया गया। कहां से? हुमायूं टॉम से। हुमायूं टॉम को हिंदी में बोलेंगे हुमायूं का मकबरा, वहां से इनको अरेस्ट किया गया। और किसने अरेस्ट किया? जिसने अरेस्ट किया उनका नाम था मेजर विलियम हडसन। इन्होंने इसको अरेस्ट किया, और 19 सितंबर 1857 को इनको रंगून भेज दिया गया, रंगून की जेल में भेज दिया गया। और बहादुर शाह जफर की एक बहुत ही फेमस लाइन है, याद रखिएगा, मैंने यहाँ नहीं लिखी है, शायद पेपर में पूछ ली जाए। इन्होंने कहा था कि मैं जो हमारे पूर्वज या हम लोग पूरे भारत पर राज करते थे, और मुझे मरने पर 1 गज जमीन भी नसीब नहीं हुई दफन होने के लिए। तो अभी इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी हम बात करेंगे कि कहां जगह से, जैसे मेरठ में विद्रोह, ये तो मैंने आपसे मेरठ के बारे में बात की, तो बहुत सी और जगह थी, झांसी से और लखनऊ से, कहां से किसने जो विद्रोह था इसका नेतृत्व कर रहे थे। चलिए दोस्तों बातों को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये मैंने लिखा है कि जगह का नाम, वहां से कौन लीडर था, और वहां पर किसने, ब्रिटिशर ने वहां पर दमन किया इस विद्रोह का, मतलब उसने ब्रिटिश की तरफ से जाके वहां पर विद्रोह का अंत किया। तो चलिए दोस्तों देखिए, मेरठ में आपसे पहले ही बता चुका हूं कदम सिंह जी थे, और वहां पर जो ब्रिटिशर कैंपबेल ने वहां पर उस विद्रोह को खत्म किया था। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान थे, इनका वहां पर दमन किसने किया? लेफ्टिनेंट निकलसन और लेफ्टिनेंट हुडसन ने। देखिए लेफ्टिनेंट निकलसन जो है ये मारे गए थे युद्ध के दौरान। उसके बाद कानपुर में जो है नाना साहेब, जिनको धोंदू पंत के नाम से भी जाना जाता है, और तात्या टोपे, जिनको रामचंद्र पांडु रंग के नाम से भी जाना जाता है। और यहां पर दमन किया किसने? कैंपबेल ने। उसके बाद झांसी की अगर हम बात करेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनका बचपन का नाम था मनुबाई, देखिए इसने गोद लिया था किसको? दामोदर को। उसके बाद यहां पर किसने दमन किया इन चीजों का? तो उसका नाम था ह्यू रोज। उसके बाद लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, और यहां पर दमन किया किसने? कैंपबेल ने। उसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली, और यहां पर दमन किया किसने? कर्नल नील ने। और फैजाबाद में थे मौलवी अब्दुल्लाह, इन्होंने वहां पर दमन किया किसने? जनरल रेनार्ड ने। उसके बाद जगदीशपुर, देखिए जगदीशपुर ये बिहार की बात है, और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो जगदीशपुर में थे कुंवर सिंह, और वहां पे दमन किया था किसने? कैंपबेल ने।
अब बात करें अगर बरेली की, तो बरेली में कौन थे? बख्त खान थे और खान बहादुर खान थे। यहां पे दमन किया गया, किसने किया? विंसेंट अय्यर ने। अब देखिए यहां पे आपको दो चीजें दिखी होंगी, एक तो बख्त खान जो है आपको बरेली में भी है और दिल्ली में भी है। देखिए बरेली में दमन होने के बाद जो बख्त खान थे ये पहुंच गए थे कहां पर? दिल्ली। किसकी मदद करने? बहादुर शाह द्वितीय की। जो मेन लीडर थे दिल्ली से वो बहादुर शाह द्वितीय ही थे। उसके बाद दोस्तों अंतिम घटना जो रही वो 18 अप्रैल 1858 को रही और यहां पे तात्या टोपे को फांसी दी गई, जो कि यहीं से स्टार्ट हो गए फर्स्ट वायसराय जो कि थे लॉर्ड कैनिंग। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थी पूरी घटना 1857 का जो विद्रोह था। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसके अच्छे से नोट बनाइएगा क्योंकि पेपर में यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और शेयर कर लिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।